नमस्कार। एस्ट्रो हार्मोनी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रेयर और पावरफुल एस्ट्रोलॉजी इवेंट की, जो 29 मार्च को हो रहा है, जब 6 प्लैनेट पाइसियन यानी कि मीन राशि में एक साथ होंगे। वीनस, मरकरी, मून, राहु एंड सन तो वहां पे है ही। 29 मार्च को सैटर्न का गोचर, मीन सैटर्न की ट्रांजिट भी पाइसियन राशि में हो जाएगी। सैटर्न का पाइसियन में मूव करने से एरीज की 7.5 स्टार्ट हो जाएगी। एरीज का फर्स्ट फेज हो जाएगा और पाइसियन का पीक फेज स्टार्ट हो जाएगा और एक्वेरियस का लास्ट फेज स्टार्ट होगा। और उसी दिन 29 मार्च को ही सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर एक्लिप्स भी है। शनि की जो ट्रांजिट है, इसका इफेक्ट हर एक जोडिएक साइन पे पड़ेगा, और बल्कि ये कह सकते हैं कि इसका इफेक्ट आप पूरी दुनिया पर देखेंगे। 29 को जब सैटर्न जो है पाइसियन में आएंगे, तो वो 2.5 ईयर के लिए पाइसियन में ही रहेंगे। और मीन राशि में शनि का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इसका इफेक्ट अच्छा भी पड़ेगा लोगों पे और बुरा भी पड़ेगा। वो कुछ अपॉर्चुनिटी भी लेके आएंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी लेके आएंगे। हर एक जोडिएक साइन वाले अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे, जैसे अपने करियर में चेंजेस, अपने बिजनेस में चेंजेस, अपने रिलेशनशिप में चेंजेस, अपने पार्टनरशिप में, हेल्थ में, पर्सनल ग्रोथ में। इन सारी जगहों पे सैटर्न जो है इनको रिशेप करने की कोशिश करेंगे। अब डिपेंड करता है कि आप कितना डिसिप्लिन में रहते हैं, कितनी चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, और उसी हिसाब से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पाएंगे। पाइसियन की जो अपोजिट साइन है, पाइसियन 12 है, उसकी अपोजिट साइन 6 है, जो वर्गो है, जो पाइसियन की सिस्टर साइन भी कहलाती है। सैटर्न और अनदर 5 प्लैनेट का पाइसियन में होने के वजह से उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट वर्गोस पे पड़ेगा, क्योंकि वर्गोस उसकी अपोजिट साइन है। वर्गोस में ऑलरेडी केतु बैठे हुए हैं, तो वर्गोस के ऊपर टोटल 9 प्लैनेट का इफेक्ट पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी में एक दृष्टि होती है, मतलब आप बैठे कहीं हैं पर आपकी दृष्टि किस हाउस को देख रही है, उसके अकॉर्डिंगली 6 प्लैनेट जो पाइसियन में बैठे हैं उनकी दृष्टि केतु पे पड़ेगी, क्योंकि उनकी सारे प्लैनेट्स की 7वीं दृष्टि केतु के वाले हाउस यानी कि वर्गोस पे पड़ेगी, और वहां केतु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। उसके अलावा मार्स की 4थी दृष्टि पड़ेगी और जुपिटर की 5वीं दृष्टि पड़ेगी। वैसे जुपिटर बहुत बेनिफिक प्लैनेट कहलाते हैं, तो उनकी दृष्टि थोड़ी अच्छी मानी जाती है, बट कुछ प्लैनेट्स की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं होती है। पर फिर भी इसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी कि जब पाइसियन में 6 प्लैनेट्स हैं तो उसका क्या इफेक्ट वर्गोस के ऊपर पड़ेगा। अभी फिलहाल हम ये बात करते हैं कि इस ट्रांजिट से कौन कौन सी राशि ज्यादा इफेक्टेड है, और उसमें है आपकी एरीज, पाइसियन और एक्वेरियस, चूंकि उनकी तो 7.5 चल रही है। उसके अलावा हम वर्गोज में, लियोज में और लिब्राज में भी थोड़ा चैलेंजेस देख सकते हैं। एक्चुअली पाइसियन जो है वो एक स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव और क्रिएटिव एनर्जी है। अगर इस साइन की एनर्जी को हम यूज करें अपनी लाइफ में, तो हम ग्रोथ पा सकते हैं। मतलब जैसे हर एक जोडिएक साइन की एक अपनी एनर्जी होती है और हमें उसको यूज करना चाहिए। तो जब अगर हम इसको यूज करते हैं तो हम अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। चलिए इसके बारे में मैं बात करती हूँ। सबसे पहले मैं जोडिएक साइन एरीज की बात करती हूँ कि एरीज के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। एरीज, ये जो कंजंक्शन है ये आपके लिए सिग्निफिकेंट चेंज लाएगा। वर्क और बिजनेस दोनों में चैलेंजेस आ सकते हैं। इंपल्सिव डिसीजन से बचने की कोशिश करें, कॉशियस रखें। रिलेशनशिप भी आपकी थोड़ी प्रॉब्लम में रहेगी, और अपने पार्टनर के साथ पेशेंस रखें, अंडरस्टैंड करें और टाइम दें। अपने पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करें। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, सही डिसीजन लें। ये टाइम आपका रिलेशनशिप टेस्ट होगा। इस टाइम में आपको ओपन कन्वर्सेशन करना होगा अपने रिलेशनशिप में, और थोड़ा टाइम देना होगा, थोड़ा अंडरस्टैंड करना होगा, तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और हाँ, आपकी 7.5 स्टार्ट हो रही है, जो एरीज मून है उनकी, तो आपको थोड़ा अपने हेल्थ का भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम में
थोड़ा अगर आप हेल्थ मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो ये ज़्यादा बेटर टाइम आपके लिए होगा। अब बात करते हैं टाउरस की। टाउरस के लिए फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, पर अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस भी आ सकते हैं। फोकस करें स्पिरिचुअल ग्रोथ की, पर्सनल डेवलपमेंट की और सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दें। कभी कभी थोड़ा ओवरवेल्म फील करेंगे और रिलेशनशिप में भी टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस बढ़ सकता है और सोशल रिलेशनशिप में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। पर आप अगर अपने पे फोकस करेंगे, अपने को चेंज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, तो ये फेज जो है वो बहुत ही स्मूथली बीत जाएगा और आपके लिए अच्छा होगा। जेमिनी, आपका ये टाइम अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल और अपॉर्चुनिटी दोनों ला सकता है, और आपको अपने दिमाग में क्लियरिटी रखना बहुत ज़रूरी है कि ये आपको चाहिए क्या। पार्टनर के साथ आपको रिलेशनशिप थोड़ा सा टेस्ट किया जाएगा, तो आप जो है अगर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन को अपनाएं तो ये ज़्यादा बेटर होगा, स्पेशली रिलेशनशिप में। माइंड को अपने काम रखें, प्रेजेंट में रहें, तो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में आप बदल सकते हैं। इस टाइम अनएक्सपेक्टेड करियर चैलेंज भी आएगा, जो कि अगर आप पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, उससे फोकस करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो ये चैलेंज जो है आपका एक ग्रोथ में बदल जाएगा। कैंसर के लिए ये कंजंक्शन जो है आपके इंट्यूशन को इन्हेंस करेगा। कभी कभी आप थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, जो आपको टेंशन दे सकता है, पर ये पीरियड आपके करियर में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। इसलिए अपने इमोशन पर कंट्रोल करें और सही डिसीजन लें। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव हैं अपने पर्सनल और प्रोफेशनल हार्मोनी के लिए, तो आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहेंगे। इसलिए इमोशन से ज्यादा लॉजिक पे ध्यान दें। मेडिटेशन करने से आप इनर पीस पा सकते हैं, और थोड़ा अगर आप फोकस करेंगे तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लियोज, ये जो कंजंक्शन आपका है ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस लेकर आएगा, जिसको हैंडल करने में आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। वर्क और पर्सनल लाइफ में ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फाइनेंशियल और प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी। आपको रेजिलियंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जो होती है वो अपनानी चाहिए। हेल्थ का भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस रखें, जिससे कि आपका थोड़ा मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ठीक रहे। क्योंकि अगर आप किसी एक साइड में, या तो अपने जॉब के साइड में या अपने पर्सनल लाइफ में, किसी भी एक साइड में आप ज़्यादा फोकस करेंगे, दूसरे साइड को इग्नोर करेंगे, तो आप मेंटली स्ट्रेस में रहेंगे। तो इस बात का अगर आप ध्यान देते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अब बात करते हैं वर्गोस की। वर्गोस, ये पीरियड आपके लिए पर्सनल स्फीयर और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दोनों लेके आ सकता है। इस टाइम आपको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। अपने सेल्फ केयर को प्रायोरिटी दीजिए, न्यू स्किल लर्न कीजिए और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होने के लिए रेडी रहिए। रिलेशनशिप में चैलेंजेस आएंगे और करियर में ग्रोथ होगी। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं। आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगी, अगर आप उसको गुड माइंडसेट से एक्सेप्ट करते हैं और नई स्किल लर्न करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपका करियर अच्छा होगा। स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इस टाइम में, इसलिए सेल्फ केयर और मेंटल केयर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। ये पीरियड आपके पर्सनल वेल बीइंग को ग्रो करने के लिए
और उसको अलाइन करने के लिए बेस्ट टाइम है। अब बात करते हैं लिब्रा की। लिब्रा, ये टाइम आपको आपके ऊपर और आपके पर्सनल रिलेशनशिप दोनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये अगर आप इन दोनों चीज़ों को केयरफुली हैंडल नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा केओस ला सकता है। अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा और अच्छा रिजल्ट भी लाएगा। आपको फाइनेंस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में या अपने मनी के लिए प्रायोरिटाइज कीजिए खुद को कि किसको कैसे कैसे आपको अपने मनी को स्पेंड करना है, रखना है, सेव करना है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपने हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। डेब्ट से बचिए क्योंकि ये टाइम पीरियड आपको फाइनेंस के को लेके थोड़ा इशू ला सकता है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियोज की। स्कॉर्पियोज, ये कंजंक्शन आपके करियर और पर्सनल ग्रोथ दोनों में डीपली अफेक्ट करेगा। करियर में सडन चेंजेस आ सकते हैं जो आपको आपकी डायरेक्शन पर रीथिंक करने को मजबूर करेगा। पर्सनल रिलेशनशिप में भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। आपको अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन ओपन रखना होगा ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। काइंडनेस और पेशेंस बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में, स्पेशली ये टाइम पीरियड में। ये पीरियड आपको करियर में ग्रोथ तो देगा लेकिन आपको पर्सनल लाइफ में हीलिंग करने का भी मौका देगा। सो बी लॉयल एंड अपने पार्टनर से खुल के बात कीजिए ताकि आपको कोई टेंशन ना हो और कोई भी प्रॉब्लम्स जो आए वो आप कम्युनिकेशन करके अवॉइड कर सके और ओपन रिलेशनशिप, अच्छे से रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ रख सके। अब बात करते हैं सैजिटेरियस की। ये पीरियड काफी वर्क स्ट्रेस दे सकता है। इनर पीस और क्लोज रिलेशनशिप पर भी इसका काफी असर होगा। पर अगर आप परेशान ना होके इसे प्रॉब्लम के रूप में ना देख के अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं तो आप स्ट्रांग रहेंगे। इस टाइम में ज़्यादा ट्रैवल कीजिए, न्यू स्किल सीखिए, बिग परचेज में केयरफुल रहिए। ये टाइम करियर में स्ट्रेस, पर्सनल रिलेशनशिप में स्ट्रेस दोनों दे सकता है, बट ट्रैवल और लर्निंग न्यू स्किल ये एक रेमेडी के जैसा आपके लिए काम करेगी। कैप्रिकॉन्स के लिए ये जो टाइम है ये न्यू करियर प्रोस्पेक्ट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटी दोनों लेकर आएगा, पर ओवर एम्बिशियस ना बनिए। अपने हेल्थ और वर्क लाइफ में बैलेंस रखिए। हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, उसको प्रायोरिटी पे रखिए। लॉन्ग टर्म सक्सेस और स्टेबिलिटी पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज न कीजिएगा वर्क लाइफ से। सो हेल्थ, वर्क लाइफ दोनों का बैलेंस करना और रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहना, ओपन कम्युनिकेशन करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच में भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं एक्वेरियस की। एक्वेरियस, ये टाइम क्रिएटिव स्पार्क लेके आएगा। कोई नई चीज लर्न करने का मन करेगा। क्रिएटिव चीजें लर्न करने पर फोकस करें और फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपके ऊपर कोई अनएक्सपेक्टेड मेजर एक्सपेंस आ सकता है। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में भी ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। फैमिली इशू भी आ सकते हैं जो आपको इमोशनली इफेक्ट करेंगे,
बट आप उन्हें समझदारी से हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा और प्लीज कोई नई स्किल जरूर लर्न कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारी लास्ट साइन पाइसियंस की, जिनका सैटर्न का ट्रांजिट होने पे 7:30 का पीक टाइम शुरू हो जाएगा। ये पीरियड आपके लिए फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का होने वाला है। अब वक्त आ गया है कि आप अपने पास्ट बैगेज को छोड़ दीजिए और अपने पर फोकस कीजिए। ये टाइम आप करंट और अचीवेबल गोल पर ही फोकस कीजिएगा। बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस टारगेट ना बनाइएगा, क्योंकि ये याद रखिए कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। और सैटर्न आपके मून साइन पर होंगे, जो कि एक स्लो प्लैनेट है, और वो चाहते हैं कि आप स्लोली बट परफेक्ट हार्ड वर्क कीजिए। सो ये टाइम जो है आपके लाइफ के लिए चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन टाइम हो सकता है। डिपेंड अपॉन कि आपकी दशा कैसी चल रही है या आपके कुंडली में सैटर्न कहाँ पे बैठे हैं। बट ये टाइम डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। स्ट्रेस लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, पर सेल्फ केयर और वेल बीइंग पर पूरा ध्यान दीजिएगा। करियर में थोड़ा स्लो प्रोग्रेस होगी, पर पेशेंस और हार्डवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मानिए कि ये दोनों चीज़ें एक की के जैसे काम करेगी। और अगर आप पाइसियन मून है तो आप अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। हेल्थ आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। वैसे भी इस टाइम पीरियड में आप सेल्फ पे फोकस बहुत ज़्यादा करेंगे और अपने ऐसी बहुत सारी चीज़ों को छोड़ेंगे जो आपको सर्व नहीं कर रही है अपने ग्रोथ के लिए। तो अपना ध्यान रखिएगा। तो हमने बात किया कि ये जो कंजंक्शन है ये ऑल 12 साइन पे क्या इफेक्ट डालेगा। ये कंजंक्शन जो है ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज है, जिसमें चैलेंजेस तो होंगे ही, अपॉर्चुनिटी भी होगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे लेते हैं। बस ये जान लीजिए कि ये जो पीरियड है ये इंट्यूशन, इमोशन को बैलेंस करना, फोकस करना, सेल्फ की केयर करना, पेशेंस करना और ग्रो करने का टाइम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इससे कुछ भी नॉलेज मिली तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसे शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपका कोई थॉट है या कोई क्वेश्चन है तो उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्ते, गॉड ब्लेस यू।